Hello students, class 10. In this video we will discuss timeline. Timeline chapter 2nd, history social science. Then first timeline is 1914. The World War first broke out and India extended her support to Great Britain. Allied nations were France, Britain, Japan, Russia, Italy, Japan, the USA. They were leading the allied nations. अभी 1915 एम के गांधी entered Indian politics and 17 to 18 एम के गांधी started सत्याग्रह movement in Champaran, then after that Kheda, then after that Ahmedabad, and he was successful. 1919 the World War came to an end and Rowlatt Act was imposed on India. As a result, what happened? Anti-Rowlatt movement started all over the country and the Muslim, as a result, Jallianwala Bagh massacre took place, in which more than thousands were, crippled for life and more than 300 were killed mercilessly in the Jallianwala Bagh. And in the same year, Khilafat movement started under the leadership of Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. Next is 1920. Non-cooperation movement started. What happened then? It continued up to 1922. And it was moving ये आंदोलन जो था, the non-cooperation movement was approaching, going closer to freedom. But in the meantime, 1922, what happened? In UP, at a place Chauri Chaura, an incident took place. The revolutionaries burned 22 policemen in a police station. As a result, the movement tarnished. इस इंसिडेंट ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को के अहिंसक स्वरूप को ख़त्म कर दिया और एम के गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया. अभी आया 1925 में, 1926 में लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय बने. उन्होंने भारत की स्थिति बहुत ख़राब उनको लग रही थी, उन्हें डर लग रहा था. उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को एक चिट्ठी लिखी और लिखा कि वो एक कमीशन बनाएं और जो कमीशन यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एग्जामिन करके रिफॉर्मेशन के लिए सजेस्ट करे. तो ये साइमन कमीशन फॉर्म हुआ 1927. इट केम टू इंडिया इन 1928 एंड इट वाज बॉयकॉटेड ऑल ओवर द कंट्री. पूरे देश में इसके खिलाफ हल्ला हुआ और लाहौर जब ये कमीशन गया, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय ने एक प्रोसीजन, इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू किया और उस मूवमेंट प्रोसीजन में को ये लीड कर रहे थे. पुलिस ने लाठी चार्ज की और इन्हें इतना पीटा कि वो मर गए. ये 28 की घटना है और वहाँ का पॉलिटिकल माहौल देश का बहुत गमगीन था, गुस्से में थे लोग. और 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन बैठा. उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कुछ भी कम हम नहीं लेंगे. और 1930 26 जनवरी को ये निर्णय लिया गया कि पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी. अब 1930 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई गई जब हम गुलाम थे उस समय पहली बार. अभी दूसरी बात, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये फेमस दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ. इसमें 72 फॉलोअर्स ऑफ एम के गांधी एलोंग विथ हिम पैदल मार्च करके दांडी पहुँचे. एम के गांधी ने वहाँ नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा और अरेस्ट हो गए. ये आंदोलन 1934 में ख़त्म हुआ और इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते हैं,
उन्होंने रेड सर्ट नामक एक संस्था बनाई थी, उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उस संस्था ने इसमें पूरा सहयोग किया। 1934 में 1930 और 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में MK गांधी ने हिस्सा लिया। फिर 1937 और 1937 में भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई, स्वायत्त शासन करने का अधिकार दिया गया। लेकिन 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और भारत के नेताओं से बिना पूछे हुए उन्हें देश को वर्ल्ड वार में झोंक दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया गया। इसके कारण प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया और 1940 में अगस्त ऑफर आया, इससे कुछ नहीं हुआ। 1942 में ये तीसरा आंदोलन MK गांधी के नेतृत्व में चला, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, अगस्त क्रांति कहते हैं। और इस आंदोलन में अंग्रेज़ों ने अपने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, अपने दमन की सारी शक्ति लगा दी। बच्चों को हवा में उछालकर उन्हें भाले के नोक पर ले लेते थे, लोगों को घास में टांग कर नीचे से गोली मार देते थे, लोगों को धरती पर सुलाकर घोड़ा दौड़ा देते थे, कलेक्टिव फाइन किया गया। ऐसा इस दमन के बाद ये आंदोलन तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसकी गूंज भविष्य में 1947 तक चली और ये अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर राज करना उनके लिए आसान नहीं है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं, भारतीयों को कुछ भी नहीं चाहिए। और 1947 में 3 जून को डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद होता है। ये टाइमलाइन आप पढ़ें, ये ब्रीफ हो जाएगा और इससे इसको चैप्टर को समझने में आसान होगा। कल से नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।